नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को गणेश चतुर्थी इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का यह पावन त्यौहार समस्त भारत में विशेषतः महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब आप सभी को गणेश चतुर्थी इस त्यौहार के विषय में कुछ न कुछ जानकारी तो पता ही होगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी के विषय में नहीं अपितु गणेश चतुर्थी के दिन हमारे शास्त्र में क्या निषेध कहा गया है, क्या नहीं करना चाहिए जो कहा गया है, उस विषय में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन क्या निषेध कहा गया है वो हम अब इस कथा के माध्यम से जानेंगे। यह कथा हमें श्री गणेश पुराण में गणेश पुराण के उपासना खंड के 61वें अध्याय में प्राप्त होती है। कथा है, एक समय ब्रह्मा जी शिवजी के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए हुए थे। वहाँ वे सभा के मध्य में बैठे हुए थे। उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा। नारद जी ने भगवान शंकर को एक अद्वितीय फल निवेदित किया। उस फल के विषय में भगवान गणेश और कुमार कार्तिकेय दोनों ही इस फल के विषय में जानने के लिए इच्छुक थे। उन दोनों ने शंभु से याचना की कि वे फल उन्हें दे। तब भगवान शंकर ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे ब्रह्मदेव, अब आप ही बताएं ये फल मैं किसे दूं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, कुमार कार्तिकेय बालक है, आप यह फल कुमार को दे दीजिए। और शिवजी वही करते हैं जो ब्रह्मदेव कहते हैं। शिवजी ने वह फल कुमार कार्तिकेय को दे दिया। इसके ऊपर गणेश जी कुछ क्रोधित हो गए। तदनंतर ब्रह्मा जी अपने लोक ब्रह्मलोक में जाकर सृष्टि को रचने की इच्छा की। तब गणेश जी ने एक अत्यंत अद्भुत विघ्न की सृष्टि की रचना कर दी और वे अपने उग्र रूप में ब्रह्मदेव को भयभीत करने लगे। उस क्रूरतर और उग्र रूप को देख ब्रह्मदेव तो भ्रमित और भयभीत दोनों हो चुके थे। और वहाँ आकाश में चंद्रमा गणेश जी के उस क्रूरतर रूप को देख हंस पड़े। चंद्रदेव का हास्य देख गणेश जी को और क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया। उन्होंने चंद्रमा को कहा, हे चंद्रदेव, अब आप अदर्शनीय हो जाओगे। जो भी आपको देखेगा वो महापातकी हो जाएगा। इतना कहकर गणेश जी अपने गणों सहित अपने धाम चले गए और यहाँ चंद्रदेव अपने कृत्य कर पश्चाताप करने लगे। वे शोक चिंता में व्याकुल होकर पश्चाताप करने लगे। इसी बीच चंद्रदेव को जो यह शाप प्राप्त हुआ, यह बात अग्नि, इंद्र आदि देवताओं को पता चली और वे त्वरित गणेश जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। सारे देवता अब गणेश जी के पास पहुँचे। वे गणेश जी की स्तुति और स्तवन करने लगे। स्तुति और स्तवन सुनकर गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवता, अब आप कोई वर मांगो। सारे देवता एकत्रित होकर गणेश जी से केवल इतना कहा, हे गणेश जी, हमें आपका अनुग्रह चंद्रमा पर चाहिए। इस पर गणेश जी ने कहा, 1 वर्ष या उस 1 वर्ष के आधा माने 6 मास या उस आधे का आधा माने 3 मास तक चंद्रमा अदर्शनीय हो जाए। अब आप कोई दूसरा वर मांगो देवताओं। तब सारे देवता फिर से पुनः गणेश जी से याचना करने लगे, हे गणेश जी, हम यहाँ शाप निवारण के लिए आए हैं। आपने जो चंद्रमा को शाप दिया है, आप कृपया उन्हें मुक्त करें, उन्हें शाप निवारण दे। तब गणेश जी ने कहा, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, परंतु आपके इतने याचना करने के पश्चात मैं अपने शाप को सीमित कर रहा हूँ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि को ज्ञान या अज्ञान अवस्था में जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा वह महान दुख का भाजन होगा। जब गणेश जी ने इतना कहा, सारे देवतागण प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को प्रणिपात किया और पुष्प की वृष्टि करने लगे और उन्होंने गणेश जी से आज्ञा ले चंद्रमा के पास चले गए। उन्होंने चंद्रदेव को सारा वृत्तांत सुनाया और चंद्रदेव को कहा, हे चंद्रदेव, अब आप गजानन गणेश जी के शरणागत हो जाए। आप
गजानन गणेश जी के शरण में चले जाएं। चंद्रदेव गणेश जी के शरण में गए। चंद्रदेव ने 22 वर्षों तक गंगा जी के दक्षिणी तट पर तपस्या की। वे गणेश जी के एकाक्षर मंत्र का जप करने लगे। उस 22 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात गणेश जी चंद्रदेव के ऊपर प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को दर्शन दिया। चंद्रदेव को जैसे ही दर्शन हुए गणेश जी के, उन्होंने अपने कृत्य के लिए गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, तुम्हारा स्वरूप जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा, परंतु भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को तुम अदर्शनीय हो जाओगे। उस दिन जो कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसे निश्चय ही अभिशाप और पाप लगेगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी माने संकष्ट चतुर्थी को तुम्हारे उदय होने के पश्चात ही मेरा पूजन होगा। उस दिन तुम भी पूजे जाओगे और उसके पश्चात मेरी पूजा होगी। इतना कहने पर गणेश जी और कहते हैं, हे शशि, तुम मुझे प्रसन्न करने वाले हो, अतः तुम अपनी एक कला से मेरे ललाट पर स्थित रहो। प्रति मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को तुम प्रणम्य होंगे। इतना कहने पर चंद्रदेव ने गणेश जी को नमस्कार किया। चंद्रदेव अन्य सारे देवता और ऋषियों के साथ वरद विनायक गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की। उन्होंने उस गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने के पश्चात सारे देवता और ऋषियों ने उस मूर्ति का नाम भालचंद्र रखा और जहाँ उस मूर्ति और मंदिर की स्थापना हुई वह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र के नाम से समस्त संसार में विख्यात हुआ। इस कथा के माध्यम से हमें आज यह पता चला कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन निषेध है। इस दिन हमें चंद्र को नहीं देखना है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने चूक से चंद्रदेव के दर्शन कर लिए थे, इसीलिए उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगा था कि उन्होंने स्यमंतक मणि की चोरी की है। हमें भी यह सावधानी बनाई रखनी है कि हमें चंद्र के दर्शन नहीं करने हैं। पर मनुष्य का स्वभाव आप भी जानते हो और मैं भी परिचित ही हूँ, कैसा होता है। जिस चीज़ को निषेध कहा गया हो उस चीज़ को करने की हल्की से एक मन में उत्सुकता बन जाती है। जो चीज़ ना करने के लिए कहो वो चीज़ पहले करते हैं। पर भगवान भी बड़े ही दयालु और कृपा करते हैं हमारे ऊपर। अगर आपका गलती से चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो विष्णु पुराण के अंतर्गत जो यह मंत्र है, इस मंत्र का पाठ करें। मंत्र है, सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारकमारोदीस्तव येष्य स्यमंतकः। इस मंत्र का पाठ करें और स्यमंतक मणि का आख्यान सुने। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। आप सभी को गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भूलना मत, चंद्रदेव के दर्शन आज आपको नहीं करने हैं।